भाई, एक लड़की बिना कुछ कहे बस आपकी आंखों में देखकर आपके बारे में सब जान जाती है। हाँ, आप चाहे जितना भी स्मार्ट बनने की कोशिश कर लो, चाहे अच्छे कपड़े पहन लो, जूते चमका लो, पर उसकी नजर एक सेकंड में बता देती है कि ये लड़का असली है या बस दिखावा कर रहा है। वो समझ जाती है ये लड़का मजबूत है या अंदर से टूटा हुआ। ये सिर्फ दिखा रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है या वाकई में उसके अंदर आत्मविश्वास है। और अगर कोई लड़की आपकी आंखों में ठहर नहीं पाती, अगर वो आपके सामने आते ही नजरें फेर लेती हैं, अगर वो आपको देखकर इग्नोर कर देती है, तो भाई ये मत समझना कि उसकी कोई गलती है। इसका मतलब साफ है, आपने वो असली ताकत खुद ही बर्बाद कर दी है। वो ताकत जो एक मर्द को अलग बनाती है, वो ताकत जो आपकी आंखों में चमक बनकर दिखती है, वो ताकत जो आपकी आवाज में गूंज बनकर सुनाई देती है, वो ताकत जो सामने वाले को बिना छुए छू जाती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने अकेले में चुपचाप उस ताकत को लुटा दिया। 2 मिनट की खुशी के लिए आपने खुद की मर्दानगी पर वार कर दिया। और ये बात कोई आपको नहीं बताएगा, ना आपके दोस्त, ना स्कूल के टीचर, ना सोशल मीडिया, ना ही वो फेक वीडियो जो उलझन ही बढ़ाते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कड़वा है, वो सुनने में शायद अच्छा ना लगे, शायद कुछ लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दें, लेकिन जो इसे आखिर तक देखेगा वो अपने अंदर कुछ टूटते हुए नहीं बल्कि कुछ जागते हुए महसूस करेगा। क्योंकि ये सिर्फ आकर्षण की बात नहीं है, ये बात है आत्म आकर्षण की, सेल्फ मास्टरी की, वो शक्ति जो एक मर्द को मर्द बनाती है। और अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो दुनिया की नजरों में आप सिर्फ एक लड़का नहीं, एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे यार इसमें कुछ खास है। तो भाई अभी कुछ मत बोलो, बस शांत होकर सुनो, क्योंकि आज की बातें तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। पार्ट 1, लड़की का इंट्यूशन, सच जो कोई नहीं बताता। भाई, जब आप किसी लड़की से बात करते हो तो आपको लगता है कि वो सिर्फ आपके शब्द सुन रही है, लेकिन हकीकत ये है वो आपकी जुबान से ज्यादा आपकी आंखों को पढ़ रही होती है। वो देख रही होती है आपकी आंखों की चमक, आपकी आवाज में भरोसा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्थिरता, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव, और ये सब आपके मुंह खोलने से पहले ही आपके बारे में उसकी राय बना देता है। आंखों की चमक, आपकी असली रिपोर्ट कार्ड आपने सुना होगा, आंखें आत्मा का आईना है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि पूरी तरह सच है। जब आपके अंदर जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी भरपूर होती है तो आपकी आंखों में एक नेचुरल चमक, एक गहराई होती है। ये चमक किसी मेकअप या कॉन्टैक्ट लेंस से नहीं आती, ये आती है आपके अंदर के ब्रह्मचर्य, आपके संयम और आपकी आंतरिक ताकत से। लेकिन जब ऊर्जा बार बार गलत आदतों में निकलती है तो आपकी आंखों की वो गहराई फीकी पड़ने लगती है। लड़कियां इसको महसूस कर लेती हैं, चाहे आपने लाख कोशिश कर ली हो छुपाने की। आवाज में भरोसा, ताकत या कमजोरी आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं लेकिन उनके हर शब्द में दम होता है, जबकि कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं लेकिन सुनने वाला उन्हें सीरियसली नहीं लेता। ये फर्क आता है कॉन्फिडेंस एनर्जी से। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आपकी आवाज में एक गूंज होगी, एक गहराई होगी। लेकिन अगर आपके अंदर अपराध बोध है, कमजोरी है, तो आपकी आवाज हल्की, कांपती हुई और बेदम लगेगी। लड़कियां इस बदलाव को पहचानने में माहिर होती हैं। वो सुन लेती हैं कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी और इच्छाओं पर कंट्रोल रखता है, या किसी ऐसे की जो अपनी ही आदतों का गुलाम है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी असली पहचान भाई, कपड़े अच्छे पहनना, जिम जाना, हेयर स्टाइल बनाना, ये सब आपको अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको असली मर्द या नकली मर्द साबित करती है। अगर आप नजरें मिलाने से बचते हो, बात करते वक्त आपके हाथ कांपते हैं या आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, तो ये सब एक सीधा मैसेज भेजता है, मैं अंदर से कमजोर हूं। लड़की को आपके हाव भाव देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि आप जीवन के खेल में खिलाड़ी हो या बस दर्शक। लड़की का इंट्यूशन, एक्स्ट्रा सेंस, आपने नोट किया होगा, कभी कभी लड़की एक नए लड़के को बस 30 सेकंड में जज कर लेती है। और कई बार तो आप सोचते हो अरे उसने मुझे अच्छे से जाना ही कहां, फिर इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया। यही है इंट्यूशन पावर। ये एक नेचुरल फीचर है
जो ज्यादातर महिलाओं में तेज होता है। ये पावर उन्हें जन्म से मिली होती है, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा और सही पार्टनर चुनने की कला प्रकृति ने दी है। इस इंट्यूशन से वो सिर्फ आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी वाइब को महसूस करती हैं। अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, तो बिना कुछ कहे भी उन्हें आपके अंदर ताकत दिखेगी। अगर एनर्जी वीक है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा बर्ताव कर लें, अंदर ही अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं बना पाएंगी। असली खतरा, एनर्जी लॉस। अब भाई, असली मुद्दा ये है कि ये एनर्जी जो आपकी आंखों की चमक, आवाज का दम और बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस बनाती है, वो कहां जाती है? सीधी सी बात, जब आप अपनी ही आदतों के शिकार बन जाते हो, अकेले में गलत आदत करते हो, तब आपका शरीर सिर्फ थोड़ी सी शारीरिक एनर्जी नहीं खोता, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी भी गिर जाती है। यही वजह है कि आपकी आंखें थकी थकी लगने लगती हैं, आपकी आवाज में दम नहीं रहता, आपकी पर्सनैलिटी से वो आकर्षण गायब हो जाता है, और लड़की वो इसे बिना आपके बताए पकड़ लेती है। सच्चाई जिसे कोई नहीं बताता भाई, ये सच है कि लड़कियां फैंसी कपड़ों या महंगे फोन से नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से आकर्षित होती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को बचाते हो, तो आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपकी चाल ढाल सब कुछ बदलने लगता है। ये अट्रैक्शन नेचुरल होता है, इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई फेकपन नहीं, और यही वजह है कि एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला लड़का भले ही साधारण कपड़े पहने, फिर भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे एनर्जी लॉस आपकी पूरी अट्रैक्शन पावर को खत्म कर देता है और रिस्पेक्ट को चुरा लेता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस एनर्जी को वापस पाकर आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना सकते हो। पार्ट 2, असली वजह, एनर्जी का नुकसान। भाई, जब आप अकेले कमरे में गलत आदत में डूबते हो, तो आपको लगता है बस कुछ सेकंड का मजा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन असलियत में ये कुछ सेकंड आपकी पूरी मर्दानगी को अंदर से खा जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी विशाल बांध से हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहे। पहले आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा बांध खाली हो जाएगा। क्यों ये कुछ सेकंड इतने खतरनाक हैं, आप सोचते हो? किसी को पता नहीं चलेगा, पर भाई, ये एनर्जी लॉस सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आपके माइंड, इमोशंस और कॉन्फिडेंस को भी गिरा देता है। जब ये एनर्जी बार बार बाहर निकलती है, तो शरीर के अंदर का हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है, जो कि आपकी मर्दानगी की असली जान है। और जैसे ही ये गिरता है, आपकी आंखों की चमक कम हो जाती है, आपके चेहरे से वो दमक खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज गायब हो जाता है। साइंस भी यही कहती है। विज्ञान के अनुसार एक बार का एनर्जी लॉस शरीर को ठीक होने में कई दिन लगवा देता है। आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है, ब्रेन फॉग बढ़ जाता है, और आपकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसका सीधा असर आपके डिसीजन मेकिंग पावर, सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल कंट्रोल पर पड़ता है। आपको खुद ही महसूस होता है, यार अब पहले जैसा जोश नहीं रहा। चेहरा और आंखें सब कह देती हैं भाई, चाहे आप बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर लो, आपका चेहरा आपकी असली कहानी बता देता है। एनर्जी लॉस के बाद आपकी आंखें थकी थकी लगने लगती हैं, आपके चेहरे पर एक अजीब सी ढीलापन आ जाता है, आपकी स्माइल में वो असली जान नहीं रहती। लड़कियां इसे पल भर में महसूस कर लेती हैं, क्योंकि उनके लिए ये आपकी पर्सनैलिटी का सबसे विजिबल पार्ट है। लड़कियों का सिक्स्थ सेंस, आपको लगता है ये सब तो सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता चलेगा। पर लड़कियों के पास एक नेचुरल पावर होती है, सिक्स्थ सेंस। वो आपकी एनर्जी को बिना आपके बोले पढ़ लेती हैं। अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, तो उन्हें आपके आसपास एक कंफर्ट और रिस्पेक्ट का एहसास होता है। लेकिन अगर एनर्जी वीक है, तो उन्हें आपके पास एक अजीब सी बेचैनी और अनरिलायबल वाइब महसूस होती है। भले ही वो आपको कुछ कहें या न कहें, लेकिन अंदर से उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए खत्म हो जाती है। सेल्फ इमेज का खेल। एनर्जी लॉस का सबसे खतरनाक असर सिर्फ लड़कियों पर नहीं, बल्कि आपके सेल्फ इमेज पर पड़ता है। जब आप अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो अंदर से आपके मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट गिर जाती है। आप खुद सोचने लगते हो, यार मैं तो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं दूसरों को कैसे इंप्रेस करूं। ये सोच आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है, और आप सोशल सिचुएशंस में नेचुरल नहीं रह पाते।
अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं आता भाई। अट्रैक्शन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने, महंगे जूते या मसल्स से नहीं आता। ये आता है आंतरिक ऊर्जा, इनर एनर्जी से। एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला लड़का चाहे साधारण कपड़े पहने, चाहे उसके पास महंगी कार ना हो, फिर भी उसकी मौजूदगी में एक अलग मैग्नेटिज्म होता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी एक शील्ड की तरह काम करती है। एनर्जी लॉस का चक्र, सबसे खतरनाक बात यह है कि एनर्जी लॉस एक साइकिल बन जाता है। ओन, आप अकेले में गलत आदत करते हो, एनर्जी गिर जाती है 3, कॉन्फिडेंस घटता है 4, रिस्पेक्ट कम होती है 5, आप खुद को कमजोर महसूस करते हो 6, फिर उसी कमजोरी को दूर करने के लिए वही आदत दोहराते हो, और ये साइकिल आपको धीरे धीरे अंदर से हॉलो कर देता है। याद रखो, कोई भी नहीं बच पाता भाई। ये मत सोचो कि मैं तो यंग हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, या मैंने अभी थोड़ी बार ही किया है, फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी लॉस का असर हर किसी पर पड़ता है, बस फर्क ये है कि किसी को जल्दी दिख जाता है और किसी को थोड़े समय बाद। लेकिन एक दिन आप खुद आईने में देखोगे और महसूस करोगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। सच्चा बदलाव कहां से शुरू होता है भाई? सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये मान लो कि ये छोटी सी आदत आपके पूरे फ्यूचर, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी अट्रैक्शन पावर को खत्म कर सकती है। जब आप इस एनर्जी को बचाना शुरू कर देते हो तो आपके अंदर का पुराना जोश वापस आने लगता है। आंखों की चमक लौटती है, चेहरे पर दमक वापस आती है, आवाज में फिर से भरोसा आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से स्ट्रांग महसूस करने लगते हो। भाई, ये थी असली वजह कि क्यों आपकी अट्रैक्शन पावर खत्म होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रह्मचर्य अपनाकर आप इस एनर्जी को वापस पा सकते हो और खुद को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में बदल सकते हो। पार्ट 3, क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलती? भाई, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा, यार लड़कियां मुझे नोटिस क्यों नहीं करती? लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? मैं कितना भी कोशिश कर लूं, फिर भी मुझे वह अटेंशन क्यों नहीं मिलता जो दूसरे लड़कों को मिल जाता है? ये सोचते सोचते आप शायद अपने लुक्स को कोसते हो, या सोचते हो कि शायद कपड़े, पैसे या गाड़ी की कमी है। लेकिन सच्चाई इन सब के पीछे छुपी नहीं है। सच्चाई सीधी और साफ है। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन आपकी एनर्जी से आता है, सिर्फ आपके चेहरे से नहीं। ऑरा, वो जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है भाई। हर इंसान का एक ऑरा होता है। ऑरा मतलब वो अदृश्य फील्ड जो आपके अंदर की एनर्जी से बनती है। ये कोई जादू टोना नहीं, ये प्योर साइंस है। जब आपके अंदर एनर्जी भरी होती है, आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, आपके चेहरे पर ग्लो होता है, आपकी आंखों में गहराई होती है, और आपकी मौजूदगी में एक पॉजिटिव वाइब होती है। लोग, चाहे लड़के हों या लड़कियां, आपके पास रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर एनर्जी की कमी होती है, आपका ऑरा कमजोर हो जाता है, आपकी वाइब थकी हुई लगती है, आपकी आंखों से कंफ्यूजन और कमजोरी झलकती है, और लोग अनजाने में ही आपसे दूरी बनाने लगते हैं। एनर्जी बिखरी हुई, रिस्पेक्ट गायब। एक आदमी जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, जो अपनी आदतों का गुलाम है, उसकी एनर्जी हमेशा बिखरी हुई रहती है। ये वैसा है जैसे आपके पास पानी से भरी बाल्टी है, लेकिन नीचे से उसमें छेद हो। भाई, चाहे आप कितनी भी बाल्टी भर लो, वो कभी पूरी नहीं भरेगी। जब आपकी एनर्जी लगातार गलत आदतों में बह रही होती है, तो आपके पास खुद के लिए भी एनर्जी नहीं बचती। दूसरों को देने की तो बात ही छोड़ दो। और रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो देने की ताकत रखता है। एनर्जी, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। लोग आपको कैसे जज करते हैं भाई, ये बात याद रखो। लोग आपको आपकी बातें सुनकर कम, आपकी एनर्जी और वाइब से ज्यादा जज करते हैं। अगर आप खुद से खुश नहीं हो, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन और वीकनेस है, तो आपकी वाइब दूसरों को वही मैसेज भेजती है। लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं, आपको सीरियस नहीं लेते, और रिस्पेक्ट की जगह सिंपैथी या इग्नोरेंस देते हैं। लड़कियां क्यों दूर हो जाती हैं? लड़कियों की अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं आती, वो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ी होती है। वो एनर्जी जो एक लीडर, एक प्रोटेक्टर, एक कॉन्फिडेंट मैन से निकलती है। जब आप अपनी एनर्जी खो देते हो, तो आपके पास वो मस्कुलिन वाइब ही नहीं बचती। लड़कियां ये फर्क तुरंत महसूस कर लेती हैं, भले ही वो इसे शब्दों में समझा ना पाए। ऐसे में चाहे आप कितने भी रोमांटिक या केयरिंग क्यों ना बनो,
वो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन वापस नहीं आता जब तक आप अपनी एनर्जी वापस नहीं लाते। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों अंदर से शुरू होते हैं भाई, ये समझ लो। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पाने के लिए आपको बाहर की चीजें बदलने से पहले अपने अंदर की एनर्जी को मजबूत करना होगा। आपके कपड़े, स्टाइल, जिम, बॉडी, ये सब बोनस है, लेकिन असली पावर आपकी वाइब में है। एक आदमी जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अपनी एनर्जी को बचाकर सही दिशा में लगाता है, उसके सामने लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। ये रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, ये अर्न होती है आपकी एनर्जी से, आपके एटीट्यूड से और आपके सेल्फ कंट्रोल से। याद रखो, रिस्पेक्ट एक मिरर है। रिस्पेक्ट वैसा ही है जैसे एक आईना। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। और खुद को रिस्पेक्ट देने का पहला तरीका है अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करना, क्योंकि एनर्जी स्ट्रांग होगी तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल होगी, आपकी वाइब पॉजिटिव होगी और ये तीनों मिलकर आपको रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दिलाएंगे। नतीजा तो भाई अब साफ है, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन का खेल सिर्फ लुक्स या पैसा नहीं है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी का खेल है। अगर एनर्जी स्ट्रांग है तो आपको इग्नोर करना किसी के लिए मुश्किल होगा। अगर एनर्जी वीक है तो आपको नोटिस करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। इसलिए दूसरों से पहले खुद से रिस्पेक्ट करना सीखो, और ये रिस्पेक्ट आएगी तब जब आप अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखोगे। पार्ट 4, ब्रह्मचर्य का असली फायदा। भाई, जब आप गलत आदत छोड़ते हो तो शुरुआत में आपको लगता है कि बस मैंने एक बुरी आदत छोड़ी है, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी है। ये एक बुरी आदत छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे कीमती ताकत को वापस पाना है। आंखों की चमक लौट आती है गलत आदतों में एनर्जी लॉस होने के बाद। आपकी आंखों की गहराई, वो नेचुरल स्पार्क खो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो, ये स्पार्क वापस आने लगती है। आपकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस झलकने लगता है, जैसे आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं। लोग आपकी आंखों में देखकर खुद सोचने लगते हैं, यार इस बंदे में कुछ तो खास है। आवाज में दम आ जाता है एनर्जी। सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपकी आवाज को भी पावर देती है। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो आपके बोलने में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग आपकी बातें सुनते हैं क्योंकि आपकी आवाज में वेट होता है। वो वजन सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी का होता है। आप जो कहते हो वो दूसरों के दिल में उतरने लगता है। चेहरा तेज और दमकदार हो जाता है भाई। आपने नोट किया होगा, कुछ लोगों के चेहरे पर बिना मेकअप के भी एक अलग सी चमक होती है। ये ग्लो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता, ये आता है इंटरनल एनर्जी फ्लो से। जब आप अपनी एनर्जी को बचाते हो तो आपका शरीर, आपकी स्किन और आपके चेहरे के हर फीचर में बदलाव आता है। आपका चेहरा ज्यादा हेल्थी, ज्यादा शार्प और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तोहफा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो आपको लगता है मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपके चलने के अंदाज, आपके बोलने के तरीके और आपके फैसलों में साफ दिखने लगता है। दूसरे लोग आपको एक लीडर की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि आप खुद पर मास्टरी हासिल कर चुके होते हो। अट्रैक्शन सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं भाई। ये मत सोचो कि ब्रह्मचर्य अपनाने का फायदा सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए है। असल फायदा तो ये है कि आप हर इंसान को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगते हो, चाहे वो लड़कियां हों, दोस्त हों, कॉलीग्स हों या फैमिली मेंबर्स। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ रोमांस के लिए नहीं होता, ये रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के लिए भी होता है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलते हो तो हर कोई आपके साथ समय बिताना चाहता है। खुद से खुश रहने की कला, गलत आदतों में डूबा इंसान हमेशा कुछ न कुछ मिसिंग महसूस करता है। वो खुश तो दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो आपको पता चलता है खुशी बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आती है। आप खुद से खुश रहना सीख जाते हो। आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली फ्रीडम है। प्रोडक्टिविटी और फोकस में कमाल का बदलाव जब एनर्जी आपके पास होती है तो आप छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपका माइंड क्लियर रहता है, आपका फोकस स्ट्रांग रहता है। इससे आपकी रीडिंग, लर्निंग या कोई भी स्किल सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने करियर और गोल्स पर पूरा ध्यान दे पाते हो। एक प्रोटेक्टिव ऑरा ब्रह्मचर्य आपको एक नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑरा देता है। लोग आपके पास आकर सिक्योर महसूस करते हैं। आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नेगेटिविटी और टाइम वेस्टर्स
अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं। जिंदगी में असली ग्रोथ भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ गलत आदत छोड़ने का नाम नहीं, ये तो सेल्फ मास्टरी का पहला स्टेप है। जब आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल अर्ज को कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर कोई भी चैलेंज आपको बड़ा नहीं लगता। आप खुद को लिमिटलेस महसूस करते हो, और यही असली ग्रोथ है, जहां आप हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनते हो। नतीजा तो भाई, ब्रह्मचर्य के फायदे सिर्फ अट्रैक्शन या ग्लो तक नहीं रुकते। यह आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आपका रिस्पेक्ट और आपकी हैप्पीनेस। आप सिर्फ एक मर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं और जिसे लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते। पार्ट 5, दो दुनिया, दो किस्म के मर्द भाई। दुनिया में मर्द दो तरह के होते हैं, और ये फर्क उनकी शक्ल, सूरत या पैसों से नहीं तय होता, बल्कि उनकी इच्छाओं पर कंट्रोल से तय होता है। पहला, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, ये वो मर्द हैं जो अपनी सबसे बेसिक डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। अकेले में, खाली समय में अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। ये सोचते हैं बस एक बार, फिर नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसी आदत में डूब जाते हैं। दिन बीतते हैं, एनर्जी गिरती है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है। इनका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। किसी के सामने बैठते हैं तो आंखों में ठहराव नहीं, बात करते हैं तो आवाज में दम नहीं, और प्रेजेंस में वो पावर नहीं जो एक लीडर में होती है। इनकी वाइब में बेचैनी होती है, और यही बेचैनी दूसरों को अनकंफर्टेबल करती है। लोग इनसे फॉर्मल बात करते हैं, लेकिन उन्हें दिल से रिस्पेक्ट नहीं देते। दूसरा, जो अपनी इच्छाओं का मालिक है, अब आते हैं उस रेयर कैटेगरी पर। वो मर्द जो अपने मन के मालिक हैं, जिनका दिमाग उनकी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, ना कि इच्छाएं उनके दिमाग को। ये लोग अपनी एनर्जी को संभाल कर रखते हैं, गलत आदतों में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसी एनर्जी को अपने गोल्स, करियर, फिटनेस और ग्रोथ में लगाते हैं। इनके सामने बैठने पर आपको बिना कुछ कहे ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस होती है। इनकी आंखों में गहराई होती है, आवाज में स्थिरता और चाल ढाल में कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग बिना शो ऑफ किए ही अटेंशन पा लेते हैं। लड़कियां इन्हें रिस्पेक्ट करती हैं, दोस्त इन्हें लीडर मानते हैं, और सोसाइटी इन्हें सीरियस लेती है। दो दुनियाओं का फर्क भाई, फर्क बहुत साफ है। गुलाम मर्द, मालिक मर्द। इच्छाओं का गुलाम, इच्छाओं का मालिक। एनर्जी हर दिन बिखेरता है, एनर्जी को संभालता है। चेहरे पर थकान, चेहरे पर ग्लो, आंखों में डर, आंखों में गहराई, आवाज में हिचक, आवाज में भरोसा। रिस्पेक्ट कमाता नहीं, मांगता है। रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलती है, भीड़ में खो जाता है, भीड़ में अलग दिखता है। रिस्पेक्ट की सच्चाई भाई, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, ये अर्न होती है आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी और आपके सेल्फ कंट्रोल से। जो मर्द अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, उसकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग उसे सीरियस लेते हैं क्योंकि वो खुद को सीरियस लेता है। अट्रैक्शन का गुप्त नियम, अट्रैक्शन सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, ये रूल हर इंसान पर लागू होता है। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, तो आपकी एनर्जी पावरफुल बन जाती है। लोग आपकी तरफ खींचते हैं क्योंकि आप रेयर कैटेगरी में आते हो। ये रेयर क्वालिटी ही आपको लीडर बनाती है, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो या सोसाइटी में। बदली हुई जिंदगी, गुलाम मर्द की जिंदगी हर दिन उसी चक्र में फंसी रहती है। आदत, एनर्जी लॉस, गिल्ट, वीकनेस, फिर वही आदत। मालिक मर्द की जिंदगी हर दिन ऊपर की तरफ बढ़ती है। सेल्फ कंट्रोल, एनर्जी सेव, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ग्रोथ। एक रास्ता आपको धीरे धीरे हॉलो कर देता है, दूसरा रास्ता आपको स्टील बना देता है। मालिक मर्द का ऑरा भाई, एक मालिक मर्द के आसपास नेगेटिव लोग टिकते नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो टाइम वेस्टर्स और फेक लोगों को अपने पास आने ही नहीं देता। वो अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखता है और लोग उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। नतीजा, अब फैसला आपका है। आप किस दुनिया में रहना चाहते हो? वो दुनिया जहां आप अपनी इच्छाओं के गुलाम होकर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों खोते रहो, या वो दुनिया जहां आप अपने मन के मालिक बनकर हर जगह एक अलग पहचान बनाओ? भाई याद रखो, दुनिया मालिक मर्द को फॉलो करती है, और मालिक मर्द बनने की शुरुआत होती है अपनी एनर्जी को बचाने से, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने से और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने से। पार्ट 6, असली मर्द, एनर्जी का मालिक भाई।
लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब बस सेक्स कंट्रोल करना, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी सबसे कीमती एनर्जी को बचाना और उसे सही दिशा में लगाना। ये एनर्जी सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आपकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ताकत भी है। और यही एनर्जी आपके चेहरे पर ग्लो, आंखों में पावर, पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म का असली कारण है। लाइट बुलबुला, मिसअंडरस्टूड ताकत। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेल्फ कंट्रोल मानते हैं, लेकिन भाई ये तो पूरी जिंदगी बदलने का फॉर्मूला है। जब आप अपनी एनर्जी को बचाते हो तो आपके अंदर एक नेचुरल पावर जागती है। आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। ये वो ताकत है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है। चेहरे पर ग्लो और आंखों में पावर एनर्जी। लॉस के बाद चेहरा ढीला, आंखें थकी हुई और वाइब कमजोर हो जाती है। लेकिन ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद आपकी स्किन ज्यादा क्लियर और हेल्दी दिखने लगती है। आंखों में एक स्थिरता और गहराई आ जाती है। आपके एक्सप्रेशंस में कॉन्फिडेंस नजर आने लगता है। लोग ये फर्क नोटिस करते हैं, भले ही आप उन्हें कुछ बताओ या ना बताओ। आवाज और बॉडी लैंग्वेज का बदलाव। जब एनर्जी आपके पास रहती है तो आपकी आवाज में नेचुरल दम आ जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सीधी और कॉन्फिडेंट हो जाती है। आप बिना किसी दिखावे के पावरफुल लगने लगते हो। ये वही पावर है जो आपको रिस्पेक्ट दिलाती है, घर में भी, बाहर भी और सोसाइटी में भी। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी भाई। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी पाने के लिए महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम और दिखावा जरूरी है, लेकिन असली मैग्नेटिज्म आपकी एनर्जी से आता है। जब आप अपनी एनर्जी के मालिक बनते हो तो आपके पास एक रेयर वाइब होती है। ये वाइब लोगों को आपकी ओर खींचती है बिना आप कोशिश किए। लड़कियां आपके पास सुरक्षित और अट्रैक्टेड महसूस करती हैं, दोस्त आपको लीडर मानते हैं और अजनबी भी आपको नोटिस करते हैं। एनर्जी को सही दिशा में लगाना। एनर्जी बचाना पहला कदम है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप इसे सही दिशा में लगाते हो। अपनी हेल्थ और फिटनेस में, अपनी स्किल्स और करियर में, अपनी नॉलेज और लर्निंग में, अपनी फैमिली और रिलेशनशिप्स में। जब ये एनर्जी सही जगह खर्च होती है तो आपकी लाइफ हर तरफ से ग्रो करने लगती है। माइंड का मास्टरी। एनर्जी का मालिक बनने का मतलब है कि आप अपने माइंड के मास्टर बन गए। अब आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन के गुलाम नहीं हो। यह पावर सिर्फ ब्रह्मचर्य से आती है, क्योंकि जिसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर को कंट्रोल कर लिया वो जिंदगी के हर डिजायर को कंट्रोल कर सकता है। सक्सेस का असली शॉर्टकट भाई। सक्सेस सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि फोकस करके मेहनत करने वालों को मिलती है। और फोकस तभी आता है जब एनर्जी स्ट्रांग हो। ब्रह्मचर्य आपको ये फोकस और मेंटल क्लैरिटी देता है। ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ताकत देता है ताकि आप इंस्टेंट प्लेजर के जाल में ना फंसो। शुरुआत कैसे करें? अगर आप सच में एनर्जी के मालिक बनना चाहते हो तो 3 चीजें तुरंत अपनाओ। 1, गलत आदतें छोड़ो। अकेले में वो सब करना बंद करो जो एनर्जी ड्रेन करता है। 2, माइंड को बिजी रखो। खाली दिमाग शैतान का घर है। अपनी दिनचर्या में पर्पस भरो। 3, एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और लर्निंग में एनर्जी लगाओ। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के मर्द हैं, जो अपनी एनर्जी के गुलाम हैं और जो अपनी एनर्जी के मालिक हैं। गुलाम मर्द रिस्पेक्ट मांगते हैं और इग्नोर होते हैं। मालिक मर्द रिस्पेक्ट कमाते हैं और हर जगह नोटिस होते हैं। कॉल टू एक्शन। सब्सक्राइब वर्मा जी बुंडी भाई। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग है जो खुद को बदलना चाहती है, अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचना चाहती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बना था, ये एक चुनौती है। अपने माइंड, अपने बॉडी और अपनी एनर्जी का मालिक बनने की चुनौती। लेकिन भाई, ये रास्ता अकेले चलना आसान नहीं होता, क्योंकि बीच बीच में डाउट्स आएंगे, पुरानी आदतें खींचेंगी और आपको लगेगा यार छोड़ देता हूं। यहीं पर वर्मा जी बुंडी आपके साथ खड़ा है।